हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको 3 ऐसी गलतियां बताने वाले हैं, 3 ऐसे पाप बताने वाले हैं जो कि अक्सर हर एक मसीह अपने जीवन में निरंतर करता रहता है, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आता है। वो मानता नहीं है कि मैं ये पाप कर रहा हूँ। ठीक है ना। आज मैं आपको ये 3 पाप बताने वाला हूँ। यदि आपके जीवन में ये 3 पाप हैं, आप जानते होंगे कि जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण कर चुका है, वो धीरे धीरे पाप से दूर हटने लगता है। वो एक पवित्र जीवन जीने लगता है। परमेश्वर एक ऐसी जगह पर लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से वो एक हीरे की तरह चमकने लगता है। ठीक है ना। तो हम लोग आम इंसान नहीं है दोस्तों, हम लोग हीरे से भी महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि आप परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, तो आप ये 3 पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस पर ध्यान जरूर दीजिए। ठीक है ना। आशा करता हूँ कि आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे पूरी बात समझने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पाप है, पहला गलती है मेरे प्रियो, हर एक इंसान जो करता है वो जानबूझकर पाप करता है। ठीक है ना। तो पहला पॉइंट है जानबूझकर पाप करना। हर एक इंसान जानता है कि ये गलत है। झूठ बोलना गलत है, चोरी करना गलत है, किसी से रिश्वत या घूस लेना गलत है, सबको पता होता है। और सभी लोग इन सारी गलतियों में पड़ जाते हैं, इन सारे पाप को करते रहते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है कि यदि तुम पवित्र जीवन जीना चाहते हो, पवित्र बनना चाहते हो, तो तुमको मेरे स्वरूप बनना पड़ेगा। प्रभु कहता है कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम्हें बनना पड़ेगा। ठीक है ना मेरे प्रियो। तो ये पहला पॉइंट है, जानबूझकर पाप करना। अक्सर आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको आदत पड़ जाती है पाप करने की। बात बात में गाली देना, बात बात में झूठ बोलना, बात बात में दूसरों की शिकायत करना। कभी कभी किसी इंसान से बात पचती नहीं है और वो अपने मन की बात कह देता है, तो इसको कहा जाता है आदतन पाप, जिसको आदत पड़ जाती है पाप करने की। हालांकि उसको पता है कि ये बातें गलत है, नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो अपने आदत से मजबूर है और वो अपनी गलतियों को करता ही रहता है। ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों अध्याय 10 के 26 में, तो यहाँ पौलुस लिखते हैं, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। ठीक है ना। यदि हम जानबूझकर कोई पाप करते हैं तो क्या परमेश्वर फिर से आएगा स्वर्ग से पृथ्वी पर हमारे लिए बलिदान देने? नहीं। यदि आप जानबूझकर पाप करते हैं तो वो पाप ही गिना जाएगा। तो मेरे प्रियो, आज से और अभी से आप सतर्क हो जाइए कि आप कोई भी पाप जानबूझकर नहीं करेंगे। जाने अनजाने में हो जाती है पाप, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप कोई भी पाप जानबूझकर करते हैं तो उसका क्षमा नहीं है। ठीक है ना। हाँ, मैं मानता हूँ कि एक उद्धार पाए हुए इंसान को कभी कभी उससे भी गलतियाँ हो जाती हैं। मैं मानता हूँ हमसे भी होती है, आपसे भी होती है, लेकिन उन गलतियों का प्रभु से क्षमा मांगना चाहिए कि हे प्रभु, मैं प्रायश्चित करता हूँ, मैंने इसीलिए तो मन फिराव किया है, तुझे अपना जीवन समर्पण किया है कि मैं पाप नहीं करूँगा, मैं फिर से किसी को कष्ट नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो यदि आप मन फिराव कर चुके हैं, अपने आप को बदल लिए हैं, तो प्रभु ने आपके सारे पापों को भुला दिया है। अब दूसरा पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने पुराने पापों को भूल जाना। ठीक है ना। हम देखते हैं कि बहुत सारे हमारे ऐसे भाई बहन हैं जो उद्धार पा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह में आकर, लेकिन पुराने समय में जो उनका पुराना जीवन था, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कई कई साल तक जेल में बिता कर आते हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनते हैं तो उनका जीवन बदल जाता है, वो नए बन जाते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको पुराने जो पाप हैं उनको भूल जाना चाहिए, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए कि पिछले समय में मैंने कितने व्यभिचार किए थे, मैंने कितने लोगों की हत्याएं की थी, मैं कितने लोगों की चोरियां की थी।
ये सब इंसान को भूल जाना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह में आकर एक नया इंसान बन जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके पहले जो हम बेविचार में पड़े हुए थे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक नहीं दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के रखते थे, लेकिन अब जब आपका उद्धार हो गया, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने लगे, तो अब वही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके भाई और बहन बन गए, क्योंकि आपसे आपका सृष्टि बदल चुका है, आपसे आपका जीवन बदल चुका है, आप नए बन चुके हैं। ठीक है ना। तो आपको वो सारी पुरानी बातें भूल जाना चाहिए। जो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे पुराने समय में, उनको परमेश्वर का रास्ता बताना चाहिए कि देखिए, मैंने प्रभु में आकर एक नया जीवन पाया है, मैंने सारे बुरे काम करना छोड़ दिए हैं, प्रभु उद्धार करता है, हमारे पापों के लिए अपना बलिदान दिया। ऐसा आप लोग अपने जो पुराने जो दोस्त थे, जो एक से एक शराबी होते हैं, एक से एक नशेड़ी होते हैं, जुआरी होते हैं, उनको प्रभु के बारे में बताइए, प्रभु के बलिदान के बारे में बताइए। ऐसे ही लोगों का जीवन बदलता है। ठीक है ना। आप उनके सामने एक गवाही बन के खड़ा होइए कि मैं इतना बड़ा पापी था, मैं बुराई में पड़ा हुआ था, लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन को बदल दिया, हमारे अंदर से पाप बिल्कुल हट गया। यदि आप उनको इस तरीके से बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो शायद वो लोग भी सुधर जाएं और उनका भी प्रभु में उद्धार हो जाए। ठीक है ना। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन अध्याय 28:13 में, तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो मेरे प्रियो, आप अपने अपराध को छिपाइए मत, प्रभु के सामने आकर पेश करिए। ठीक है ना। अब आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। तीसरा नंबर है अपने पापों को नहीं मानना। जब हम पढ़ते हैं 1 यूहन्ना अध्याय 18:10 में, तो यहाँ यूहन्ना लिखते हैं, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया, तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। मेरे प्रियो, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के सामने जब आते हैं, प्रार्थना में तो सभी बैठते हैं, चर्च में तो सभी जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने पापों को नहीं मानते हैं, प्रभु के समक्ष अपने पापों को पेश नहीं करते हैं। इसका मतलब उनके अंदर मन फिराव नहीं होता है, वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते हैं। प्रभु सबके मन को देखता है, प्रभु तो सर्वशक्तिमान है, वो सबकी बातों को जानता है, वो सबके मन को 1 सेकंड में पढ़ सकता है। ठीक है ना। लेकिन वो ये चाहता है, इसलिए यहाँ कहता है, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं। आप जानते होंगे कि जो इस दुनिया में पैदा हुआ सबने पाप किया है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है, पाप तो सभी करते हैं, लेकिन जो अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु तू मुझे माफ कर, क्षमा कर, प्रभु उसको क्षमा करता है। ठीक है ना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं, हमें सत्य नहीं है। सत्य यानी हमारे अंदर परमेश्वर नहीं है। ठीक है ना। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर सत्य है और उसने हमें स्वतंत्र किया है। स्वतंत्र इसलिए किया है क्योंकि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप अपने मसीह भाई बहनों में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए और प्रभु के सुसमाचार को आगे बढ़ाइए। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।